मम प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में बेटा हम नौवां पाठ रघुवंशम पढ़ रहे थे। इसके कुछ अंश हो चुके हैं और आगे हम उसी का अंश पढ़ेंगे। कितनी कड़ियाँ हो चुकी देख रहे हो बेटा। आ जाओ, अपनी पुस्तक का निकाल लो। 40 पृष्ठ पंचम में आए बेटा। फिर से ये पंचम देखते हैं। क्या? प्रजानां विनाधानात् रक्षणात् मरणादपि। ये मां नहीं है बेटा, भरणादपि है। फिर से देखो, प्रजानां विनायाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तां केवलं जन्म हेतवः। ऐसा शुद्ध उच्चारण, पठन पाठन जो है शुद्ध हो, तब उसका जो है अनुवाद भी ठीक बनता है। देखो बेटा इसको, प्रजानां विन्याधानात्, प्रजा का जो है ध्यान रखना, प्रजा की देखभाल, रक्षणात् भरणादपि। जैसा कि मैंने तुमको बताया था कल उस पीरियड में कि मनुष्य की आवश्यक आवश्यकता क्या है। मानव की आवश्यक आवश्यकता है भोजन, वस्त्र और रहने के लिए मकान। ये 3 चीज यदि उपलब्ध है तो फिर उसका जीवन ठीक है। तो ये राजा दिलीप प्रजा का इस प्रकार से व्यवस्था करते थे, है ना। जैसे पिता जो है अपने बेटा का परिपालन करता, उसी तरह से राजा दिलीप प्रजा का इसी तरह से परिपालन किया करते थे। कहते हैं कि भरण पोषण है और हर तरह के वस्त्र इत्यादि से परिपूर्ण, कोई समस्या ना हो प्रजा के पास, है। इस तरह की व्यवस्था राजा दिलीप अपने राज्य की प्रजा की किया करती थी। सपिता पितरस्तां केवल जन्म हेतवा। पिता तो जन्म दे देता, बस जन्मदाता, बाकी सब पूरा भरण पोषण है और वस्त्र इत्यादि सारी जो व्यवस्था है वो राजा दिलीप किया करते थे। इसीलिए कह दिया पितास्तां केवल जन्म हेतवा। पिता तो मात्र जन्मदाता पिता और परिपालन राजा दिलीप। ठीक। देशोऽपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम् त्यज्यो दुष्टः प्रियोऽस्यापि अंगुलीयदको दक्षता। जिस प्रकार से तस्य दाक्षिण्य आरूढ़ेन नाम मगध वंशजा। अरे कहाँ गए? हाँ, पहले षष्ठम को देखते हैं। द्वेषोऽपि
सम्मतः शिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम्। देखो बेटा ध्यान से, राजा दिलीप से जो नाखुश, द्वेषयोगी, द्वेष करने वाले, ईर्षा करने वाले भी शिष्टार्थस्य यथा औषधम, जिस प्रकार से औषधि अर्थात दवाई के देने से, यद्यपि दवाई कड़वा रहता है उसको खाना बड़ा मुश्किल होता है ना, तो जैसे दवाई के देने से रोग निकल जाता है ना, गड़बड़ी हट जाती है शारीरिक, उसी तरह से राजा मनु के बहुत से ऐसे भी लोग थे जो उससे ईर्षा द्वेष करते थे, परंतु राजा दिलीप की प्रजापालकता इत्यादि सब कर्म पर वो अंदरूनी क्या थे, खुश थे। तो उसी तरह से होता है कि जिस तरह से कि औषधि के मिलने से, दवाई के मिलने से रोग चला जाता है, ऐसे देश करने वाले भी उनसे खुश हो जाते हैं। तज्यो दुष्ट प्रियोपासी अंगुली की दक्षता। जिस तरह से तज्यो दुष्ट प्रियो प्यासी, इस प्रकार से दुष्टता को अपनी जो है वो दुष्ट व्यक्ति भी त्याग देते हैं। ठीक, तस्य दाक्षिण्य आरूढ़ेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणे त्यासीद्वा अस्येव दक्षिणा। तस्य दाक्षिण्य आरूढ़ेन, राजा दिलीप की जो पत्नी थी वह कैसी थी? तस्य दाक्षिण्य आरूढ़ेन नाम्ना मगधवंशजा, मगध वंश की कन्या वंशजा पत्नी सुदक्षिणा, क्या नाम थी उसका? सुदक्षिणा। ये उसकी धर्मपत्नी थी जो 17 के नारीगत सुंदर लक्षण होने चाहिए उसमें मौजूद था और कुशल थी। अष्टम देखो, अर्थार्ध्य विद्यातारम प्रणयतो पुत्र कामनया यथा कामनया तौ दंपति वशिष्ठस्य गुरु आतुराश्रमम्। अर्थाभ्य विद्यातारम प्रणतो पुत्र कामया, धन से संपन्न, ज्ञान से संपन्न राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ प्रत्यातो पुत्र कामया, पुत्र इच्छा से तौ दंपति वशिष्ठस्य गुरु आतुरे आश्रमम्, गुरु के आश्रम में जाकर के उन्होंने आर्तित्व अर्थात निवेदन, अर्चन, वंदन, अभिनंदन करते हैं कि गुरुदेव हमारे इस राज्य के उत्तराधिकारी अर्थात वंश को चलाने वाले प्रदान किया जाए प्रभु। ऐसा निवेदन राजा दिलीप
अपनी पत्नी सहित जाकर के अपने गुरुदेव वशिष्ठ के प्रति कहते हैं। कहा? वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के इन लोगों ने निवेदन। अंतिम देखो, यद्वै आदमाय घोष विद्यानुपस्थितान् नाम तेयानि पृच्छन्तौ वन्यानामा मार्ग साक्षिणाम। है ना? इस प्रकार जो है ये जो है बेटा, जय आधीन मादाय घोष विद्यानुपस्थितान। राजा मनु और दक्षिणा, राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा दोनों जो है जा करके गुरुदेव के समक्ष प्रणाम करके उनसे जो है इस प्रकार से निवेदन सुनाते हैं कि हमारे स्कूल में वंश की कमी, पुत्र कामना, पुत्र की इच्छा से उन लोगों ने निवेदन किया। है ना? ये नाम को देखो बेटा फिर से, पृच्छन्तौ को बताओ कौन सा प्रत्यय है इसमें? मूल धातु क्या है? पृच्छन्तौ में बेटा ये मूल धातु इसका पृच्छ है और मूल धातु पृच्छ है। इसमें कौन सा प्रत्यय है? सत्री। सत्री प्रत्यय है बेटा। और इसके बाद ये कृदंतात्मक प्रत्यय है पृच्छन्तौ, इसमें बैठा है वो इसका द्वितीय कहो या प्रथमा द्विवचन कहो। पृच्छन, पृच्छन्तौ, पृच्छन्ता, ऐसा रूप इसका चलेगा। समझ में आया ना? गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्ताः जैसे चलता है इसी तरह से यह पृच्छ भी प्रश्न पद धातु है ना? ऐसे वन में जाकर के राजा दिलीप और सुदक्षिणा जो है अपने गुरुदेव वशिष्ठ से प्रश्न करते हैं। ये पाठ पूर्ण हो गया बेटा। आ जाओ इसके प्रश्नोत्तर पर। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। महिक्षिताम् आद्य कः आसीत्। देखा? सब इसके उत्तर पाठ में ही निहित है। बड़े ध्यान से देखने पर सब उत्तर जो है अपने को मिल जाएंगे। हैं? इसके शब्दार्थ तो दिया हुआ है, उसको मैंने बताया नहीं तुम लोगों को। शब्दार्थ पूरे दिए हैं। ये शब्दार्थ निश्चित रूप से याद कर लेना और कंठस्थ होने पर ही ये जो है मदद करेगा अनुवाद में। आ जाओ प्रश्नोत्तर पर, अभ्यास के प्रश्न पर।
तो अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत महिक्षितामाद्य कह आसीत। इसका उत्तर देखो बेटा, हैं महिक्षितामाद्य कह आसीत, ठीक है। पहली कड़ी में लिखा है, देखो, आसीन महिक्षितामाद्य प्रणव छंदसामि, यही है इसका। तो कह को हटा करके प्रणव क्या आ जाएगा, प्रणवश्च छंदसाम, प्रणव मंत्र जो है जिस तरह से है उसी तरह से ये कहता है महिक्षितामाद्य प्रणवम आसीत, ठीक, माने ओंकार प्रणव मंत्र है। क्या? ओंकार। ओंकार का मतलब होता है ब्रह्म। ख वैवस्वत तस्य मनो वंशे कह प्रसूतः, तो वैवस्वत मनोवंशे दिलीप प्रसूतः, कह के जगह में क्या आ जाएगा, दिलीप। ग सह प्रजाभ्यो बलिम किमर्थम गृहीतवान, है वह प्रजा से कर क्यों लेता था, किमर्थम गृहीतवान, राजा दिलीप प्रजा से कर लेता था, तो क्यों लेता था, है अपने स्वार्थ के लिए नहीं, वो तो प्रजा से कर परमार्थ के लिए ही लिया करता था। जितना कर लेता था उसमें कई गुना मिला करके और प्रजा के हित में ही कार्य करता था, सब तरह का, जिससे प्रजा की भलाई कोई कमी न रहे, ऐसी व्यवस्था राजा मनु करते थे। तो क्या लिखोगे, किमर्थम प्रजानां हितार्थो, स प्रजाभ्यो बलिम प्रजानां हितार्थो गृहीतवान्, ठीक। घ दिलीपस्य पत्नी का आसीत, का के जगह में क्या हो जाएगा, सुदक्षिणा, दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा आसीत। तौ दंपति पुत्र जगमतु, ये दोनों कहाँ गए, कुत्र, तो गुरु आश्रम में गए, गुरु आश्रमम जगमतु, ठीक। ये रहा बेटा प्रश्नों के उत्तर। द्वितीय प्रश्न देखो, उपयुक्तम पदम चित्वा रिक्त स्थाने पूरयत, हैं आकार दिशा प्रज्ञ खाली स्थान सदृशागम विद्या शीलेन प्रज्ञया, तो इसमें ये खाली स्थान सब बनाना और ये नीचे प्रश्न क्रमांक देख रहे हैं उदाहरणम उत्सृत्य वाक्यानि रचयत, ये नीचे जो दिए हुए हैं, जैसे एक तो उदाहरण भी दिया है, दीपायै केवलम फलम सोरुचति,
है ना। उसी तरह से दुष्ट आदाय, आदाय त्यज्य, दंपति, प्रजानाम, इन शब्दों की संधि क्या कहते हैं, वाक्य प्रयोग करने हैं। ठीक है। उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि रचयत। ठीक है। संधि विच्छेदम कुरु, ये है व्याकरण का। मनु नाम, राजेंद्र, सुदक्षिणेत्यासि, पितरस्ताम, शिष्ट धन, तस्य धन, आर्तस्य क्या है, धर्मण्य धन एव, धर्वरस्य है क्या, धन एव। हाँ देखो इधर, गुरु धन जगमतु धन आश्रम, ये संधि है। और पंचम देखो, पंचम क्या है, अधोलिखता नाम पदानाम पर्याय पदम लिखत है। इंदु, प्रज्ञा, दुष्ट, पत्नी है, अर्धवर, विधाता, इन देव शब्दों के क्या लिखना है, पर्याय पद अर्थात शाब्दार्थ। षष्ठम देखो, श्लोकानाम भावार्थम मातृभाष्या लिखत। जितने श्लोक इसमें दिए हुए हैं बेटा, इन श्लोकों के तुमको भावार्थ लिखना है। इन्हें अपने जो है समक्ष इसको किस दृष्टि से, किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया, ये बताना है। देखो, उसके बाद आ जाओ योग्यता विस्तार, अन्वय और हिंदी भावार्थ। अरे ये तो हिंदी में दे दिया है बेटा। हाँ पूरा देखो, खोजने की जरूरत ही नहीं तुमको, अन्वय दिया है और हिंदी भावार्थ क्या है। मनीषी नाम माननीय वैवस्वतः नाम मनुम छंदसाम प्रणवायु महिक्षिताम आद्य आसीत। देख लिया, ये इसका अन्वय हो गया। और इसके आधार पर ये जो अन्वय बता दिया, और इसी के आधार पर ये उसका अनुवाद दे दिया है। अनुवाद करने में बहुत मदद करता है कौन, ये अन्वय। देख लो, यही मनीषी नाम माननीय वैवस्वत नाम मनु छंदसा, विद्वानों के सम्मानी वैवस्वत मनु। ये दे, मनीषी नाम माननीय, बस विद्वानों के सम्मानी वैवस्वत मनु क्या, छंदसाम प्रणवायु महेक्षितामाद्य आसीत। वेदों में ओंकार के समान राजाओं में प्रथम थे। समझ में आया। जिस तरह से छंदों में अर्थात वेदों में ओंकार सर्वप्रथम उसका प्रादुर्भाव हुआ है, उसी तरह से
इस धरा पर राजा मनु का प्रादुर्भाव सबसे पहले हुआ। ठीक, कैसे करूं? समय हो गए? अच्छा, देखो बेटा,